शहर के एक बड़े संग्रहालय के बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। वे पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और वह उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रख रखाव कार्य आरंभ हुआ। इसी प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी हुई कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। ये देखकर संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियाँ अपना जाला छोड़कर अन्यत्र चली गई, लेकिन कोने की पेंटिंग्स की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग्स को भी ना ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट में से अधिक पेंटिंग्स उठाई ले जाने लगी, लेकिन तभी भी मकड़ी ने सोचा कि मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिल पाएगी। ये अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसीलिए उसने सोचा जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी ने उसी कोने में रखी पेंटिंग्स को उठाकर ले जाने लगे। बड़ी मकड़ी ने पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला न छोड़ने के अतिरिक्त वे मारी जाती। उस बुझे मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वे कई दिन इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा और बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया, इससे मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर दुखी हो जाती थी। उसने सोचा अच्छा स्थान उससे कभी हासिल नहीं होगा, लेकिन उसे अपने रहने के स्थान तो खोजना ही पड़ेगा। इसीलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिरकार एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंच गई। एक शांति कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत की आरंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अन्यथा वे इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी ना रह पाती। वे खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।